नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोग को फिर हमारा यूट्यूब चैनल ललता एकेडमी पे। आज हम आप लोगों को कक्षा 12 के जो किताब है, कक्षा 12 के किताब से मैं आज आप लोगों को अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया पवन दूतिका का अध्ययन कराएंगे। किसका अध्ययन कराएंगे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया पवन दूतिका का अध्ययन करेंगे। उसमें का एक पैराग्राफ को मैं अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखी हुई हूँ और उसी को पढ़ करके आप लोग को मैं उसका अच्छी प्रकार से अर्थ समझाऊंगी, जो आप लोग अपने कॉपी और किताब खोलकर बैठिएगा और जो अर्थ बताया जाएगा उसको अपने कॉपी में लिखते जाइएगा। क्योंकि ये जो पवन दूतिका पाठ है ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। आपके परीक्षा के दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण पाठ है, क्योंकि हर एक परीक्षाएं में जब भी परीक्षा होती है तो उस परीक्षा में इस पाठ से संबंधित जरूर काव्य पूछा जाता है। तो आज मैं आप लोग को इसी काव्य का अध्ययन कराऊंगी। जैसे कि आप लोग को पहले से पता होगा या नहीं पता होगा, मैं बता रही हूँ कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हरिऔध जी हैं ये आधुनिक काल के कवि हैं। किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के कवि हैं। और इन्होंने एक महाकाव्य का रचना किया है, उसका क्या नाम है? प्रिय प्रवास। क्या नाम है? प्रिय प्रवास। तो ये पवन दूतिका जो है वो प्रिय प्रवास से ही लिया गया है। तो इसी के बारे में आज हम आप लोगों को अध्ययन कराऊंगी। देखिए, सबसे पहले मैं काव्य को पढ़ती हूँ। किसको पढ़ती हूँ? काव्य को। तो सबसे पहले हम लोग काव्य को पढ़ेंगे। चलिए देखिए, लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की क्लांताएं को मिटाना। कोई कलांतर कृषक ललना खेत में जो दिखाए, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भुवन तनावों को। अर्थात इसमें बताया गया है इस पाठ में कि पवन दूतिका पाठ से ही आप लोग को पता चल रहा है कि दूतिका मतलब होता है, दूत मतलब होता है संदेशक। कौन होता है? संदेशक। तो इसमें राधिका जी जो हैं वो पवन को क्या बनाती हैं? मतलब दूत बना दी है, अर्थात हवा को संदेशक बनाई हुई है। क्या की है? हवा को संदेशक बनाई हुई है और उस संदेशक के माध्यम से अपने प्रीतम के प्रति क्या करती हैं? संदेश भेजती हैं। क्या करती हैं? संदेश। आप जब संदेश वो भेजती हैं तो उस पवन से कहती हैं कि रास्ते में आप जब जाना तो वो रास्ते में जाकर कैसा व्यवहार करेगा। कौन? पवन रास्ते में जाते वक्त कैसा व्यवहार करेगा, उसी का अध्ययन हमें इस पैराग्राफ में करना है। वही बात इसमें बताई गई है। बताया गया है कि लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए। इसमें राधिका जी कह रहे हैं कि ए पवन, जब तुम रास्ते में चलना और रास्ते में जब चलना तो अगर जो तुम्हें रास्ते में कोई लज्जाशील अर्थात कोई दुल्हन दिखाई दे, कोई दुल्हन या कोई औरत जो शर्माती हुई आपको दिखाई दे, तो क्या करना? मतलब पथिक महिला जो कहीं दृष्टि अर्थात कोई लज्जाशील महिला तुम्हें दिखाई दे। कुल मिलाकर कोई रास्ते में तुम्हें महिला दिखाई देती है तब होने देना विकृत वसना तो ना तू सुंदरी को। अर्थात तुम क्या करना? उनके अगर जो कोई आपको सुंदरी दिखाई देती है, महिला दिखाई देती है, तो तुम इतना झकझोर कर मत बहना कि उसके वस्त्र क्या हो जाए? विकृत वसना मतलब होता है उसके वस्त्र अस्त व्यस्त हो जाना। अर्थात तुम आराम से बहना, ज्यादा तेजी के साथ मत बहना कि उस सुंदरी का अर्थात उस महिला का कपड़ा क्या हो जाए? इधर का उधर हो जाए। इस प्रकार से तुम मत बहना। तुम क्या करना? अच्छे से बहना। अर्थात फिर आगे बता रही हैं कि जो थोड़ी भी श्रमित वह हो गोद ले श्रांति खोना। अर्थात अगर जो वो महिला रास्ते में चलते चलते क्या हो गई है?
थक गई है, क्या हो गई है, थक गई है। तो उसके समित मतलब होता है थक जाना, क्या हो जाना, थक जाना। तो उस महिला अगर जो चलते चलते रास्ते में थक चुकी है, थोड़ा भी थकी हुई है, तो तुम क्या करना, वह हो गोद ले श्रांति खोना, अर्थात वह महिला थक गई है तो उसे क्या करना, अर्थात गोद में लेकर उसके थकान को दूर कर देना। यहाँ गोद का अर्थ ये नहीं है कि भाई देखिए बादल गोद में तो लेगा नहीं, तो यहाँ गोद का अर्थ है कि तुम उस महिला के चारों तरफ क्या कर लेना, छा जाना, अर्थात चारों तरफ बदली छा लेना। तो उससे वो क्या हो जाएगा, उसका उसका थकान क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। फिर आगे बता रही हैं कि होठों की और कमल मुख की क्लांताएं मिटाना। अगर जो वो महिला रास्ते में चलते चलते क्या हो गई है, थक गई है, और थक जाने के बाद क्या हो जाता है, ओठ मलिन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, ओठ मलिन हो जाते हैं, अर्थात ओठ सूख जाते हैं और मुख क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है। तो उसके कमल के समान मुख अगर जो मलिन हो गया है और ओठ सूख गया है, तो उसके क्या कर देना, उसके मतलब क्लांतों को मिटा देना, अर्थात उसके मलिनता और सूखे हुए ओठ को स्पर्श करके मिटा देना। अर्थात तुम बादल कहीं से बादल लेकर के चारों तरफ से घिर जाओगे और अपने ठंडी ठंडी हवा देने लगोगे, तो उसके होठ और मलिन जो मुख है वो क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। आगे बता रही हैं, कोई कलांतर कृषक लालना खेत में जो दिखावे, क्या धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। कह रही हैं कि अगर जो तुम्हें खेत में काम करते हुए अकेला कोई कृषक मतलब होता है किसान, क्या होता है, किसान, कोई किसान का बच्चा खेत में काम करते हुए दिखाई दे, तो तुम क्या करना, अगर जो किससे कह रही हैं, पवन से, अर्थात हवा से कह रही हैं कि तुम्हें कोई किसान का लड़का खेत में काम करते हुए दिखाई देता है, तो तुम क्या करना, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। अर्थात तुम क्या करना, वहां धीरे धीरे बहने लगना, आनी नहीं खे बहे के क्या करके बा, मतलब धीरे धीरे बहना है। आज जब मधुर बयार बहती है और परस मतलब होता है उसके शरीर को स्पर्श करना, छूना ना, और उसके क्लांतियों का अर्थात उसके मेहनत, अगर जो वो थका हुआ है तो उसके थकान को क्या कर देना, दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्यामों में तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना तप्त भुवन तनावों का। अर्थात इसमें राधिका कह रही हैं कि ऐ पवन, तुम्हें रास्ते में जाते हुए कोई जलद, जलद मतलब होता है बादल, क्या होता है, बालद, बादल, अगर तुम्हें रास्ते में कोई बादल दिखाई दे तो उस बादल को हवा के माध्यम से बहा करके लाना और क्या कर देना, वहां पे चारों तरफ छाया कर देना। और उस भुवन तनाव अर्थात जो गर्मी से तप रहे हैं काम करते हुए, उस भुवन तनाव को क्या करना, छाया प्रदान करना। और जब आप छाया प्रदान करेंगे तो उनकी सारी क्या हो जाएगा, थकान खत्म हो जाएगा। अर्थात इस पूरे पैराग्राफ में राधिका जी अपने पवन से कह रही हैं, पवन को जब संदेशक बनाकर भेज रही हैं तो वो कह रही हैं कि हे पवन, तुम रास्ते में जाना तो किसी भी व्यक्ति के साथ तुम क्या करना, अच्छा व्यवहार करना, बुरा व्यवहार मत करना, जो भी करना वो क्या करना, अच्छा व्यवहार करना। देखिए इसमें हम लोग को काव्य सौंदर्य लिखने के लिए इसमें रस भी लिखना होगा, भाषा भी लिखना होगा, अलंकार भी लिखना होगा। तो देखिए इसमें जो अलंकार है, देखिए इसमें अलंकार है कमल मुख, कमल मुख, अर्थात उस औरत का मुख ही कमल है, क्या है, उस औरत का मुख ही कमल है। अर्थात यहाँ कौन सा अलंकार है, अलंकार आपका हो जाएगा रूपक, कौन सा अलंकार हो जाएगा, यहाँ रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है, देखिए इसमें रस कौन सा है, क्योंकि राधिका अपने प्रीतम को मिलने के लिए या प्रीतम को प्रीतम से व्याकुल है, प्रीतम
को संदेशा भेज रही हैं, किसके द्वारा? पवन के द्वारा। तो जहां प्रेमी और प्रेमिका का मिलन का बात कहा जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है? कौन सा अलंकार होता है? श्रृंगार। अरे कौन सा रस होता है? श्रृंगार रस होता है। कौन सा? श्रृंगार। तो इसमें श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। अब इसमें भाषा देखना है। इसमें भाषा देखिए, जितने भी कवि आधुनिक काल के हैं, क्या है? जितने भी कवि आधुनिक काल के हैं उतने कवि भाषा कौन सा लिखे हैं? खड़ी बोली। कौन सा है? खड़ी बोली। इसमें खड़ी बोली है। कौन सा भाषा है? खड़ी बोली। किससे लिया गया है? ये किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है प्रिय प्रवास। किससे लिया गया है? प्रिय प्रवास। अर्थात ये प्रिय प्रवास क्या है? महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। प्रिय प्रवास क्या है? महाकाव्य। देखिए इस पंक्ति में पूछेगा कि इसके रचयिता कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। किस पाठ से लिया गया है? तो पवन दूतिका से। इसका शीर्षक क्या है? पवन दूतिका है। फिर ये किससे लिया गया है? तो प्रिय प्रवास से लिया गया है। इसमें रस कौन सा है? श्रृंगार है। इसमें अलंकार कौन सा है? रूपक है। भाषा कौन सी है? खड़ी बोली है। ये सब का हमें अध्ययन करना बहुत जरूरी है। तो हमको पता है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। अब यहीं पे हम इसको वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।